Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जिस ज़मीन की ख़रीद में फ्रॉड का आरोप लगा है, हम उसी ज़मीन पर हैं, उसी प्लॉट पर हैं। ये वो प्लॉट है जो कि विवादों के घेरे में है और ये राम जन्मभूमि जो है वहाँ से लगभग ढाई किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये आरोप लगा है कि इसी ख़रीद में फ्रॉड हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जो कि अयोध्या से ही विधायक रहे हैं, पवन पांडे की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया गया कि इस ज़मीन को यहाँ के ओनर जो थे हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने प्रॉपर्टी डीलर जो हैं सुल्तान अंसारी और उनके साथी रवि मोहन को 2 करोड़ में बेचा, और जिसको महज कुछ मिनट की देरी पर ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में ख़रीद लिया। तो कैसे ये लगभग 9 से 10 गुना कीमत बढ़ गई, क्या वो कारण है? ये सवाल आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनके प्रति करोड़ों लोगों की आस्था है, जिनके प्रति इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जिनके नाम पर एक गरीब किसान से लेके कर्मचारी हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सब ने प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने के लिए चंदा दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जो ट्रस्ट जिसके नाम पर वो चंदा दे रहे हैं, जिस ट्रस्ट में वो चंदा दिया जा रहा है, उसमें भी घोटाला और भ्रष्टाचार कर लिया जाएगा। ट्रस्ट ने जो जवाब दिया है उसका कहना है कि ये 2011 में ही एग्रीमेंट हो गया था और दोनों पार्टीज़ के बीच में, यानी कि जो पहले ओनर थे इसके हरीश पाठक और कुसुम पाठक, जो कि बस्ती के रहने वाले हैं, बस्ती यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर दूर है, वहाँ के रहने वाले हैं। उनके और प्रॉपर्टी डीलर जो है अंसारी और रवि मोहन के बीच में पहले से 2011 का एग्रीमेंट था, वो 2 बार रिन्यू भी कराया गया और उस कीमत के हिसाब से 2 करोड़ उस समय कीमत थी, जो कि उन्होंने अदा कर दी और ट्रस्ट ने उसको 18.5 करोड़ में ले लिया। ट्रस्ट का कहना था कि मंदिर पर फैसला आने के बाद से यहाँ पर की ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं, इस कारण उन्होंने इसको 18.5 करोड़ में ख़रीदा। लेकिन आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की ओर से ये भी कहा गया कि जब ज़मीन की कीमतें बढ़ गई हैं और इतने पे ख़रीदा तो 9 गुना कैसे एकदम से हो गया, और विदिन फ्यू मिनट्स यानी कुछ मिनट के भीतर कैसे ये प्लॉट जो कि 2 करोड़ रुपए में उस समय लिया गया वो 18.5 करोड़ में हो गया। ये जमीन जो खरीदी गई वो खरीदी गई 7:10 पर। 7:10 पे 5 करोड़ 80 लाख की मालियत की जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। उसके बारे में ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया और उसमें उन्होंने 2011, 2017 और 2019 को मेंशन किया, जिस एग्रीमेंट का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उसके आधार पर उन्होंने उसको वाजिब पाया और उन्होंने अंसारी से ये प्रॉपर्टी ले लिया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी
अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। निर्णय कर लिया गया, लेकिन पहले 2011, 2017, 2019 के प्राचीन अनुबंधों को समाप्त करके मालिकाना हक का निर्णय करना बहुत जरूरी था। वह कराया गया। मालिकाना हक का निर्णय होते ही हमने तनिक भी देरी नहीं की, तत्काल तत्परता और पारदर्शिता के साथ संपूर्ण भूमि का एग्रीमेंट करा लिया। अभी बैनामा कराया जाना बाकी है। हमारा स्थायी निर्णय है कि सभी प्रकार का ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होगा, ऑनलाइन होगा और सरकार के किसी टैक्स में कोई कटौती, कोई चोरी नहीं करने देंगे। इन दोनों निर्णयों का हमने पालन किया है। हरीश पाठक, जिनके बारे में भी ये कहा जाता है कि वो, उनके आसपास के लोगों ने बताया कि वो प्रॉपर्टी सेलिंग का काम करते हैं। हरीश पाठक के घर जब हम गए तो कुसुम पाठक और हरीश पाठक नहीं मिले हमें। 3 बार हम गए लेकिन वो नहीं मिले और ना ही मीडिया से बात करी। अंसारी भी शुरुआत में मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, बाद में आए, बाद में वो पहुँचे ज़रूर। और रवि मोहन ने एक बार फ़ोन पर बात करी, लेकिन उसके बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर कोई भी उस समय तक नहीं दिखा रहा था। फिर कॉन्ट्रैक्ट पेपर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हो गया, 2011 का एग्रीमेंट पेपर, और वो अब आ चुके हैं। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि विवाद धीरे धीरे जिस तरीके से उठा था उस तरीके से अब इस पर एक तरीके से कहा जाए तो रोक लग सकती है। लेकिन तब तक ये चीज़ सॉल्व पूरी तरीके से नहीं की जा सकती, या तब तक ये मुद्दा पूरी तरीके से नहीं थम सकता जब तक ट्रस्ट खुद सामने आए और उन डॉक्यूमेंट्स को लेकर आए, उन सेलर्स को लेकर आए और यहाँ पर क्लैरिटी करे। क्योंकि ये विवाद इसलिए भी महत्वपूर्ण है, मैं एक बार ये पूरा प्लॉट दिखाना चाहेंगे और ये भी बताना चाहूँगा, ये विवाद इसलिए भी बड़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पर ट्रस्ट की ओर से ये भी बताया गया क्योंकि राम जन्मभूमि के आसपास जिन लोगों को विस्थापित करना है, जो आसपास बसे थे उनसे उनकी ज़मीनें जो एक वाजिब दाम है उनको देकर उनको भी सेटल करना है, तो उसका भी ध्यान रखना ट्रस्ट की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से ट्रस्ट को ये ज़मीन भाई और उसने आज की कीमत के हिसाब से 18.5 करोड़ रुपये दिया। लेकिन क्लैरिटी इसलिए नहीं है और कन्फ्यूज़न इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट या कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अभी तक ट्रस्ट की ओर से नहीं दिखाए गए हैं। और इसी कारण अयोध्या की ज़मीन विवाद में है और अयोध्या भी फिर विवादों के घेरे में है। जो वो अयोध्या जिसका एक बहुत बड़ा विवाद 2019 में सॉल्व हो गया, लेकिन अब एक और विवादों के घेरे में है और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि ट्रस्ट घेरे में है जिस पर मंदिर बनाने की जिम्मेदारी है। द प्रिंट के लिए प्रशांत श्रीवास्तव।